तो ऐसी कहानी आजकल घर घर चल रही है महाराज। तो अपनी देवी जी के कहने पे उस व्यक्ति के जो भाई थे उन्होंने खूब डांटा और खूब पिटाई करी। कहा 4-5 टाइम 6 टाइम केवल खाता रहता है, किसी भी काम का नहीं नालायक, निकल जा मेरे घर से, और उनको भगा दिया। अब वो बेचारा उदास मुख लटकाए हुए कि हाय राम अब मेरा क्या होगा, 4-5 टाइम खाते थे तो एक भी टाइम नसीब नहीं होगा। मुखमंडल लटकाए हुए प्रस्थान करने लगे और एक वन की ओर गए और देखा वहां पर एक विशाल आश्रम बना था। प्राचीन काल में आश्रम देखा होगा आपने, रामन सागर जी की जो रामायण वगैरह है उसमें दिखाते हैं। ऐसी सुंदर कुटिया होती थी एकांत में, जंगल में, नदी के किनारे सुंदर से महात्मा ऋषि सब रहते थे, सुंदर से कुटिया बना करके। तो गया उसने वन में कुटिया देखी और वहां जाकर के याचना करी। एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, वो उठे महाराज और उन्होंने जाकर के संत को प्रणाम किया। कहा महाराज मुझे रहने की जगह चाहिए। अब आश्रम में भाई हमारे नैमिषारण्य में भी है, जहाँ आश्रम में रहते हैं हनुमानगढ़ी के निकट गोपाल मंदिर से नाम से, वहां भी ऐसा होता है कि हालांकि गेस्ट हाउस वगैरह तो बहुत है, वहां जाइए तो खर्चा पड़ेगा, लेकिन चाहे भी जितने 1500 व्यक्ति अगर आश्रम में आ जाएं तो उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। रहना भोजन हर चीज निःशुल्क की व्यवस्था होती है संतों की तरफ से, क्योंकि संतों की सज्जनता भाई, संत तो होते ही हैं लोक कल्याण के लिए, हम संसारिकों के जैसे मतलबी स्वार्थी नहीं होते हैं। तो ऐसे ही वो दिव्य संत उन्होंने देखा ठीक है आइए स्वागत है आपका कुटिया में, 8-10 चेले रहते ही हैं, तुम भी रहो यहाँ पर, तुम्हारा स्वागत है। उसको भी रख लिया और कहा जो भी यहाँ हो थोड़ा बहुत अपना कर देना। तो कह रहा महाराज उससे काम तो कुछ हो नहीं पाता है। साधु बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, कोई भी काम नहीं करना। तो उसने कहा महाराज मैं खाता भी बहुत हूँ। उसने कहा ठीक है, बाबा की कृपा से संत की कुटिया में किसी चीज की कमी नहीं है, जब मन हो 4-5 6 8 10 बार खूब खाना, लेकिन एक काम तो कर ही सकते हो। बोला क्या महाराज? संत ने कहा कि मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा और जो गुरु दीक्षा में तुमको मंत्र दिया जाएगा उस मंत्र का तुमको जप चिंतन करना होगा। महात्मा ने उसको गुरु दीक्षा दी, जब चिंतन शुरू किया और आश्रम की परंपरा से रहना उसने प्रारंभ किया। अब महाराज खूब भंडारा बने, 8-10 व्यक्ति रहते थे, अगर 10 व्यक्ति के लिए बनना हो तो 16 व्यक्ति के लिए बनाया जाए। 6 व्यक्ति की खुराक खाता था महाराज, 16 व्यक्ति के लिए बने और खूब भर पेट खूब भगवान का बोल के खूब पाता रहे महाराज, खूब पाता रहे जब तक उसकी क्षुधा भूख मिट नहीं रहे। खूब पाता रहा महाराज, इसी तरीके से उसका कार्यकाल चलता रहा। और एक दिन आश्रम में आई क्या एकादशी, एकादशी आई महाराज। तो एकादशी आश्रम में ऐसा होता है कि जितने भी वैष्णव महात्मा हैं वो सभी एकादशी का व्रत करते हैं। उस दिन आश्रम में अन्न, एकादशी व्रत के भी बहुत ज्यादा नियम होते हैं, अन्न छूना तक नहीं चाहिए, खाने के तो आप बात छोड़ो, केवल स्वल्पाहार करके ही फलाहार करके ही रहना चाहिए, अन्न छूना तक वर्जित किया गया है व्रतों। तो महाराज एकादशी आई, सभी निमित्त प्रतिदिन उठ करके प्रातः काल भगवान नदी में स्नान किया, भगवान का स्मरण किया, पूजन किया, विष्णु भगवान का स्तुति दिया, जो भी उनके इष्ट थे उनका पूजन किया। वो भी उठा, उसने भी देखा। उसके पश्चात नंबर आया भंडारे का। तो भंडारे में फलाहार संतों के द्वारा तैयार करा जाने लगा। महाराज उसने पूछा कि गुरुजी आज रसोई में बहुत शांति दिख रही है, क्या बात, आप कुछ भोजन वगैरह नहीं बनेगा महाराज? तो जो संत थे उन्होंने कहा बालक आज एकादशी है, एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता है, हम सभी ऐसे व्रत पालन करते हैं और
भगवान का ध्यान चिंतन करते हैं। ऐसा आश्रमों का या व्रत करने वाले का नियम है। और तुम क्या सुना, व्रत है आज भोजन ही नहीं बनेगा, बहुत परेशान। हे महाराज, 6 व्यक्ति की खुराक खाने वाला सोचो, जब उसको पता चले कि व्रत है आज अन्न नहीं खाने को मिलेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। उसका व्यसन ही केवल अन्न था। जैसे मैंने प्रथम दिवस में बताया कि संकादियों का व्यसन क्या था, हरि नाम संकीर्तन, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जब किया करते थे। जैसे कोई तंबाकू खाने वाला व्यक्ति है, अगर किसी ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाए जहां तंबाकू पर प्रतिबंध हो और वहां बिल्कुल अलाउ ना हो, बिल्कुल उसको प्राप्त ना हो, फिर उसकी क्षुधा को देखिए कितना परेशान होता है। क्या बोलते हैं, तलब बोलते हैं, तंबाकू की तलब लगी। हाँ, तो कितना परेशान होता है, इतना परेशान होता है, ढूंढता रहता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाए, किसी के द्वारा ही मिल जाए। जब मिल जाती है खाली तभी तब उसको, तो ऐसे ही ये भी परेशान हुआ। महाराज कहा गुरु जी हम तो भूखे रह नहीं सकते हैं, हमारे लिए कुछ उपाय करो। गुरु ने कहा अरे तुम एक दिन के लिए भी नहीं रह सकते। कहा नहीं गुरु जी, नहीं हो सकता मुझसे। तब गुरु जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आश्रम में तो अन्न बनना वर्जित है, लेकिन तुम रसोई से भंडारे से कुछ अन्न ले लो और कुटिया के बाहर पास में वो जो जंगल है उसमें जाकर के, एकांत में जाकर के प्रसाद तैयार करो। खाना बनाओ नहीं कहा जाता आश्रम में, प्रसाद तैयार करो। जो होता है प्रसाद होता है, ये नहीं कहा जाता आश्रम में कि आइए खाना खाइए प्रसाद पाओ, ऐसा करके। और वहां बनाना या खाना पकाना ये सब नहीं बोला जाता। बोलते हैं हम लोग आश्रम परंपरा से रहे तो पता है कि भोजन सिद्ध करो, बनाना पकाना ये सब नहीं बोला जाता। किसी भी चीज को काटना है तो काटना नहीं बोलते आश्रम में। आश्रम की भाषा है अमनिया करो, इसको काटने को अमनिया बोला जाता है। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि जाओ भंडारे से कुछ राशन ले लो, दूर जंगल में जाकर के अपना भंडारा, अपना भोजन सिद्ध करो और सिद्ध करना, उसके पश्चात भोग लगा देना। भोग लगाने के पश्चात, भगवान को भोग लगाने के पश्चात आप जो भी प्रसाद रूप में बचे उसको ग्रहण करना, खाना, और मध्यरात्रि के पश्चात, शाम के पश्चात आश्रम को चले आना। गुरु की आज्ञा को पा करके उसने 6 व्यक्तियों का राशन ले लिया और सारी सामग्री लेकर के जंगल की ओर गया और वहां पर भोजन बनाना उसने, जैसे भी टेढ़ा बेड़ा उसको बनाना आता था, काम तो करना कोई आता नहीं था, उसने शुरू कर दिया। महाराज धीरे धीरे भोजन पचा रहा, दिमाग में वही बात चल रही है कि गुरुजी ने कहा था कि भोग लगा देना, अगर कहीं भगवान आए सही में सब खा गए तो मेरा क्या होगा महाराज। ऐसा सोचते सोचते उसने भोजन तैयार किया। फिर गुरु की आज्ञा को मान करके जब थाल में भोजन परोस करके रखा, तब क्या कहता है, जल लेकर के हाथ में मंत्रित करता, 3 बार घुमाता और बाबा से प्रार्थना करता है क्या, राजा राम आए, सीता राम आए, हमारे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग